वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि आदमी के शरीर में कोई अंदरूनी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जो आदमी को बूढ़ा करती हो, लेकिन आदमी ऐसे ऐसे विचार मन में चलाता है कि उसी के कारण उसका शरीर ढलना शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो समय से पहले ही अपने आप को बूढ़ा स्वीकार कर लेते हैं। बंधुओं, ये सच्चाई है कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब तमाम इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती हैं, ठंडी हो जाती हैं। दुनिया में हर आदमी एक न एक दिन बूढ़ा होता है। बुढ़ापे का अर्थ है जब बढ़ना बंद हो जाए और आदमी के भीतर एक स्थिरता आ जाए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जवानी में ही बूढ़े पड़ जाते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? जब आदमी तनावपूर्ण स्थिति में जीने लगता है, जब बेकार की चिंताओं को पालकर बैठ जाता है, जब ज्यादा लालच आदमी को घेरने लगते हैं, तो आदमी समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। बंधुओं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा गंभीरता ले आते हैं। वे भी अक्सर वक्त से पहले बूढ़े दिखाई पड़ने लगते हैं। ये सोचना कि ज्यादा उम्र का मतलब बुढ़ापा है तो ये एक भूल है, क्योंकि अधिक उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता। लेकिन यदि कोई स्वीकार ही कर ले कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो वह समय से पहले बूढ़ा हो सकता है। बंधुओं, हम अपने लिए जिन सीमाओं का निर्धारण करते हैं, उनका हम पर सीधा असर होता है। विचारों से ही आदमी का विकास होता है। यदि गलत विचार हम मन से निकाल देंगे तो अचानक हमारे भीतर नए बदलाव हो जाएंगे। लेकिन मौजूदा समय में हर आदमी तनावग्रस्त दिखाई पड़ता है। ऐसी ऐसी चिंताएं आदमी ने पाल ली हैं जिनका जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। कई बार मैं हैरान होता हूं। अभी 4 दिन पहले एक महिला का फोन आया। उसने कहा कि वह नानी बनने वाली है, उसकी बेटी की डिलीवरी है। आप कोई शुभ मुहूर्त देखकर बताओ। डॉक्टरों ने पूछा है, यदि कोई अच्छा समय हो तो तभी डिलीवरी करवा देंगे। जरा सोचो, कहां लोग पहुंचे हैं और कहां परमात्मा पहुंचाने का प्रयास करता है। बंधुओं, आज आपको कुछ गहरी बातें बता रहा हूं। निज धर्म की बातें हैं, गहराई से ही आप समझने का प्रयास करें। एक बच्चा जन्म लेता है। बच्चा कैसे जान सकता है
कि गर्भ में उसका टाइम पूरा हो गया है, अब उसे गर्भ से बाहर आना है, बच्चा कैसे जान सकता है? उसके पास यह जानने का कौन सा उपाय है? कौन सी घड़ी लगी है या भीतर कोई पंचांग या कैलेंडर है? लेकिन जब 9 महीने पूरे होते हैं, बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार होता है। यही कारण है कि मां को दर्द होने लगते हैं और यहीं से असली संघर्ष की शुरुआत होती है। ठीक से समझना, मां सिकुड़ने लगती है उस दर्द को याद करके जो उसके शरीर को होने लगता है। इसलिए वह प्रतिरोध करती है और बच्चे को आगे बढ़ने से रोकती है। बच्चा गर्भ से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, उसे उसी से दर्द उत्पन्न हो रहा होता है। यदि मां राजी हो जाए, मां प्रतिरोध न करे, तो बंधुओं, गर्भवती को दर्द भी नहीं होगा। मैंने ऐसे ऐसे समाजों के बारे में पढ़ा कि वहां बच्चे को जन्म देते समय मां को दर्द ही नहीं होता। बंधुओं, जितनी सभ्यता ज्यादा आगे बढ़ी है, जितनी सभ्य स्त्री होती है, उतने ही ज्यादा वह दर्द अनुभव करती है। मैंने ऐसा नहीं पढ़ा है बंधुओं, मैंने सड़क पर काम करने वाले, सड़क बनाने वाले बहुत से लोगों के बच्चे सड़कों पर ही जन्म लेते देखे हैं। जिन दिनों में पत्रकारिता में था, करीब 30 वर्ष पहले की बात है, मैं एक घटना देखकर बंधुओं हैरान रह गया था। सड़क बनाने वाले एक परिवार में एक गर्भवती महिला थी। वे काफी परेशान थे, ना कोई साधन था, न कोई व्यवस्था थी। बस सड़क के किनारे ही कुछ महिलाओं ने अपने हिसाब से ही उस बच्चे को जन्मा दिया। आप हैरान हो गए। मैं करीब 10 दिन बाद उस बच्चे को देखने गया था। सो बंधुओं, परमात्मा की लीला अपरंपार है। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, यहां लोग अपने कानून कायदे बनाने की कोशिश करते हैं, अपने सिद्धांत बनाते हैं, अपने नियम चलाने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं, एक बच्चा कैसे जान सकता है कि अब गर्भ में रहने का समय पूरा हो गया और अब उसने जन्म लेना है? बंधुओं, एक बीज कैसे जान सकता है कि वह कब अंकुरित होगा? बीज पूरे वर्ष इंतजार करता है, जब तक कि ठीक समय नहीं आता। बीज कभी किसी ज्योतिषी या किसी हस्तरेखा वाले से ये नहीं पूछने जाता कि कब उसने फटना है। सही या ठीक वक्त पर बीज का खोल टूटता है, इस बात को याद रखना। पृथ्वी में अपने अस्तित्व को मिटा देता है, वह अपना सुरक्षा कवच जैसे ही छोड़ता है, बीज अंकुरित हो उठता है। निज धर्म कहता है, जरा देखो पूरे ब्रह्मांड को, कितना रहस्यपूर्ण, कितना पेचीदा, लेकिन फिर भी कितनी सहजता, कितनी सरलता, बिना प्रयास के वह परिभ्रमण करता है। सही ऋतु आने पर वृक्षों पर
पुष्प खिलने लगते हैं, कैसे सितारे परिभ्रमण करते हैं, जरा देखो तो सही। करुणा निधान के द्वारा इस पूरी प्रकृति की रक्षा की जाती है। उसमें प्रकृति की आत्मा धड़कती है, लेकिन आदमी बेवकूफ है। जानते हो क्यों? क्योंकि वह अपने आप को बुद्धिमान समझता है। बंधुओं, कभी गौर से देखना, बच्चा कोई भी हो, जब वह जन्म लेता है, हर बच्चा ही सुंदर होता है। दुनिया में शायद ही कोई कुरूप बच्चा पैदा होता होगा। जो बच्चा परमात्मा के घर से आया है, वह सुंदर होता है। उसमें ये सौंदर्य आता कहां से है? बाद में तो 100 में से एक सुंदर आदमी खोजना मुश्किल है, लेकिन परमात्मा के घर से 100 के 100 सुंदर जन्म लेते हैं। लेकिन जो जो दुनिया की चालाकियां और ये जो समाज के सिद्धांत हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, झूठ और सच का अंतर उसमें डाला जाता है, धीरे धीरे सभी चालाकियां बच्चे में आ जाती हैं। बंधुओं, जरा सोचो, एक बच्चा अचेतन अवस्था में रहता है, उसे भूख लगती है तो वह चीखता है, नींद आती है, सो जाता है। लेकिन मैंने आजकल देखा है कि हम लोग उस पर भी कानून, कायदे, नियम और सिद्धांत थोपने लगते हैं। मैंने कभी कभी मैं देखता था ऐसी पुस्तकें भी, उनके टाइटल पढ़ता था, लिखा होता था कि बच्चे को कैसे पाला जाए। और अब YouTube पर कई बार मेरे आगे से कुछ ऐसे वीडियो भी गुजरते हैं, कैसे एक आदर्श मां और पिता बना जाए, कैसे बच्चे को सुंदर बनाया जाए और कैसे बच्चे को पाला जाए। बड़ी तरह तरह की बातें मैं देखता हूं। लेकिन बंधुओं, मैं ये कहता हूं कि बहुत सी चिंताएं आदमी ने बेकार में पाल ली हैं, और यही चिंताएं आदमी को बूढ़ा कर देती हैं, वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। निज धर्म कहता है कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करो, परमात्मा और प्रकृति के बीच में आने का प्रयास मत करो। यदि कुछ कर सकते हो तो अपने कर्म करते हुए अपनी डोर करुणा निधान को सौंप दो। अपने आप आपकी नौका किनारे तक लग जाएगी। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, रविवारी प्रदोष है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 3 बार लंबी श्वास लेना, 10 बार ताली बजाना और 4 मिनट का मौन धारण करना। फिर पक्षियों को बाजरा देना और दिनचर्या की शुरुआत करने से पहले सूर्य नारायण भगवान और शिवलिंग पर जल अर्पित करना। एक समय भोजन करना। शाम के समय भोलेनाथ के समक्ष घी का एक दीपक जलाना। भूमा भास कर पूरी आस कर, भूमा भास कर पूरी आस कर। इस प्रार्थना मंत्र को जपना समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 30 अगस्त दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कारोबारी सितारे पक्ष में रहने के कारण लाभ की संभावनाएं ठीक रहेंगी और परिश्रम के अनुसार आपको फल भी मिलेगा। आज गृहस्थ में संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्च हो सकते हैं। सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृषभ, किसी अच्छे समाचार के प्राप्त होने का योग है। लेन देन से जुड़ी कोई बाधा दूर होगी। सेहत की चिंता मन को घेरेगी और नए संपर्क का आपको लाभ मिलेगा।
मिथुन, आज थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति आपकी दिनचर्या में रह सकती है। थोड़ी बहुत यात्रा का विचार बनेगा, आमदन ठीक होगी, परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद बन सकता है। करक, व्यापार में थोड़ी बहुत आर्थिक परेशानी सामने आने के संकेत हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। पुराने किसी काम का लाभ मिल सकता है। संतान पक्ष से कोई अच्छा समाचार आएगा। सिंह, बेवजह घरेलू मोर्चे पर कोई तनाव बन सकता है। रोजगार से लाभ ठीक मिलेगा, सेहत भी ठीक मिलेगी रहेगी और आज कोई पुराना काम बन सकता है। कन्या, कार्य क्षेत्र में काम का अतिरिक्त बोझ रहेगा। पुरानी योजना आपकी सफलता की तरफ बढ़ेगी। आज थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें, जल्दबाजी न करें, आज कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। तुला, परिवार में किसी बात को लेकर बहस होगी, धैर्य और संयम बनाए रखें। रोजगार से अच्छी आमदन प्राप्त होगी, कोई नया रिश्ता या संबंध जुड़ सकता है और सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृश्चिक, धन संबंधी कामों में सफलता का कोई नया रास्ता खुल सकता है। मित्रों से रिश्तेदारों से मिलन का योग है। लेन देन की परेशानी में राहत मिलेगी, मेहमान आ सकते हैं, से ठीक रहेगी। धनु, कारोबारी सितारे ठीक हैं, लेकिन आज किसी के प्रति आपके मन के भाव बदल सकते हैं, मन में थोड़ा संदेह बन सकता है। गृहस्थ के कामों में भागदौड़ रहेगी, संतान से सुख प्राप्त होगा। मकर, किसी महत्वपूर्ण काम में अचानक कोई कठिनाई सामने आ सकती है। कुछ कामों में थोड़ा इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है, सेहत पक्ष आज थोड़ा नरम रह सकता है। कुंभ, आज आमदन के लिए तो दिन ठीक है, लेकिन काम का दबाव ज्यादा रहेगा और कुछ आपके जरूरी काम प्रभावित भी हो सकते हैं। मंगल कार्य की योजना बनेगी, सेहत लगभग ठीक रहेगी और किसी के सहयोग से रुके हुए काम में गति आएगी। मीन, कारोबार में तरक्की का कोई नया रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। यात्रा में आज सचेत रहें, सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। संतान संबंधी कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।